रोबोट.txt फाइल होती क्या है और आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में आप इसे किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ये हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए, रोबोट.txt फाइल जो है वो जो गूगल के क्रोलर्स हैं, जिन्हें आप स्पाइडर बोल देते हैं, उनको ये बताती है कि आपकी वेबसाइट के किन पेजेस को क्रोल करना है और किन पेजेस को क्रोल नहीं करना है। अब रोबोट.txt फाइल हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, तो वो हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि रोबोट.txt फाइल योस्ट एसईओ प्लगइन के अंदर किस तरह से क्रिएट करनी है। अगर आप रैंक मैथ के अंदर जानना चाहते हैं कि रोबोट.txt फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, तो उसका वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, या मैं कार्ड में उसका लिंक भी डाल दूंगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आप योस्ट एसईओ ओपन कर लें और यहाँ पर टूल्स वाले सेक्शन पे चले जाएं। टूल्स वाले सेक्शन के अंदर ही आपको पहली जो सेटिंग मिलेगी वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट मिलेगी, यानी कि जहाँ से आप इसकी सेटिंग को एक्सपोर्ट कर सकते हैं किसी दूसरी वेबसाइट में, या फिर कहीं और से यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। और दूसरी जो सेटिंग है वो फाइल एडिटर है, जिसके अंदर हमें दो फाइल्स को एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा। एक तो है रोबोट.txt फाइल और दूसरी है htxs। तो दोनों के बारे में ही हम जान लेंगे। सबसे पहले आपको फाइल एडिटर जब आप क्लिक करेंगे, तो अगर आप पहली बार इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये रोबोट.txt फाइल आपको हो सकता है ना मिले, और यहाँ पर आपको क्रिएट रोबोट.txt फाइल का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, आपको उस क्रिएट वाले बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए रोबोट.txt फाइल इस तरह से ये दिखाई देगी। अभी इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स नहीं हैं, बट गूगल ने इसके बारे में एक डायरेक्टिव दिया हुआ है कि रोबोट.txt फाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो बेसिकली इसके अंदर चार चीज़ें हो सकती हैं। पहला तो है यूजर एजेंट, दूसरा है अलाउ, तीसरा है डिसअलाउ और चौथा है साइट मैप। इसके अलावा आप कुछ भी इसके अंदर ऐड करते हैं तो गूगल उसको कंसीडर ही नहीं करेगा। जैसे कुछ लोग क्रोल बजट वगैरह ऐड कर देते हैं, तो अब उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब सिर्फ ये चार चीज़ें ही इसके अंदर जो हैं काउंट होने वाली हैं। मैं आपको योस्ट की तरफ से ही रोबोट.txt फाइल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो बता देता हूँ। जैसे कि अगर आपने यूज़र एजेंट स्टार लिखा, तो इसका मतलब है कि जितने भी स्पाइडर्स हैं, जितने भी क्रोलर्स हैं, वो सबको काउंट कर रहा है। स्टार का मतलब है सभी के सभी, ठीक है। अगर यहाँ पर डिसअलाउ लिखा है बट यहाँ पर स्लैश का जो साइन है वो नहीं लगाया गया है, तो मतलब ये सभी के सभी को अलाउ कर रहा है। आप यहाँ पर अलाउ भी लिख सकते हैं। अभी डिसअलाउ लिखा है तो सभी को अलाउ ही कर रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक बोट का नाम रख देता हूँ, जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर नीचे दिखाऊँ, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर बिंग बोट लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ से एक और दिखा देता हूँ। ओके, जैसे मान लीजिए यहाँ पर गूगल बोट लिखा है, तो अभी इसका मतलब क्या है कि गूगल बोट के लिए हमने कंडीशन सेट की है। सभी के सभी जितने भी क्रोलर्स हैं उनके लिए, या बोट्स हैं उनके लिए नहीं की है। तो गूगल बोट के लिए क्या कंडीशन सेट की गई है कि वो फोटो नाम की डायरेक्टरी को स्पाइडर यानी कि क्रोल नहीं करेगा, ठीक है। अगर हमने ये लिख दिया, बोट का नाम लिख दिया और फिर वहाँ पर उसको कुछ स्पेसिफिक दे दिया। अब यहाँ पर भी लिखा हुआ है, बट ये क्या करेगा, यहाँ पर हमने कोई स्लैश का साइन नहीं लगाया है, तो मतलब ये सभी के सभी को अलाउ करेगा। इट विल अलाउ ऑल सर्च इंजन टू क्रोल योर वेबसाइट बाय ड्रॉपिंग अ सिंगल कैरेक्टर। तो ये सभी के सभी को क्या करेगा, क्रोल करेगा। अच्छा, ये क्या करेगा, इसको ब्लॉक करेगा। अब अगर इस पर आ जाए, अब हमने यूजर एजेंट स्टार डिफाइन कर दिया और यहाँ पर स्लैश का साइन जो है लगा दिया, तो ये सभी के सभी को ब्लॉक कर देगा। तो इस साइन की बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और ये सारे अलग अलग स्पाइडर्स हैं, जैसे बायदू हो गया, ठीक है, बिंग बोट हो गया, MSN बोट हो गया, आजकल चैट बोट्स आ रहे हैं। उनको आपने किसी को क्रोल करने से रोकना है तो आप डिसअलाउ लगा के स्लैश का साइन लगा देंगे, तो वो भी स्टॉप हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो है ये जो टाइप है ये बहुत ही सिंपलेस्ट है। इसे मतलब हमें कुछ भी हम ब्लॉकिंग नहीं कर रहे। कई बार क्या होता है कि ब्लॉकिंग गलत भी हो सकती है, तो आप इस तरह का जो है ये एक सैम्पल की तरह से ले सकते हैं। आपको बस साइट मैप में अपनी वेबसाइट का साइट मैप यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। तो इसके साथ अगर आप कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उस चेंज का क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो बड़े ही ध्यान से इसको हम जो है चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ से आप रोबोट.txt फाइल को सेव कर सकते हैं। अगर आपको इस फाइल को चेक करना है तो आप यहाँ पर जैसे साइट को ओपन करें और साथ में यहाँ पर robots.txt लिख दें, तो आपकी वो फाइल ओपन हो जाएगी। इसको यहाँ से भी एडिट किया जा सकता है और इसको आप जो है FTP के जरिए भी एडिट कर सकते हैं। मतलब आप अपनी जितनी वर्ड जो फाइल है होस्टिंग पर जो आपने रखी है उनको एक्सेस करें और वहाँ पे भी आपको robots.txt फाइल
आपकी जो दूसरी फाइल्स हैं उसके साथ मिल जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए .htxs फाइल। अब इसका क्या काम है, ये जो फाइल है ये वर्डप्रेस की हमारे जो डेटाबेस के साथ कनेक्शन को सेटअप करती है। कई बार htxs फाइल में कुछ इशू हो जाते हैं, तो उस टाइम पे इसको रीसेट करने के लिए कहा जाता है। तो अगर इसको आपको रीसेट करना हो तो आप कैसे करेंगे, उसके लिए आप सेटिंग में चले जाएं और सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ परमालिंक मिलेगा। परमालिंक के अंदर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको परमालिंक को चेंज नहीं करना है। अगर आपने परमालिंक को कुछ भी चेंज किया तो पूरी के पूरी यूआरएल्स चेंज हो जाएंगे। आपको सिंपली यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। सेव चेंजेस पे क्लिक करते ही वो रीसेट हो जाएगी। हमें यहाँ पर ध्यान रखिएगा कोई भी चेंज नहीं करना है। अगर आपने कोई चेंज कर दिया तो वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो htxs फाइल और robot.txt फाइल को बड़े ही जो है ध्यान के साथ हमें करना होता है। और ये जो थी योस्ट एसईओ के अंदर robot.txt फाइल कैसे बनानी है इसके बारे में इंफॉर्मेशन। और अगर आप रैंक मैच से बनाना चाहते हैं तो उसका वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। अगर यहाँ पर आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन को ब्लॉक करना चाहते हैं, जैसे सभी के सभी चैटबॉट्स के लिए ब्लॉक करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर डिसअलाउ लगाएंगे जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। जैसे मैं यहाँ पर डिसअलाउ कर लेता हूँ और उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी को यहाँ पर आप डाल सकते थे। मैं यहाँ पर WP एडमिन लिख देता हूँ, बट अभी मुझे यहाँ पर नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हमें कोई भी इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ब्लॉक करें। ये कई बार कुछ रिकमेंडेशन किसी की तरफ से हो सकती है कि आप इसको अलाउ करें या ना करें, बट अगर एक नॉर्मल केस की बात करें, नॉर्मल ब्लॉग की बात करें, नॉर्मल वेबसाइट की बात करें तो ऐसी कोई कंडीशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपलेस्ट टाइप है, या फिर आप यहाँ से ये वाला जो है ये फॉर्मेट ले सकते हैं, ठीक है, ये भी आप फॉर्मेट ले सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक robot.txt फाइल है जिसमें कोई भी को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।